बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जमशेद खान। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के यहाँ पर पार्टी में जो टिकट होल्डर्स थे मुख्तलिफ, उनको एक मरासला दिया गया है। एक मरासले के ज़रिए जो है उनसे मदद मांगी गई है, चंदा मांगा गया है। उस पर आज हम बात करेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आखिरकार इस बात की ज़रूरत क्यों पेश आई कि वो चंदा इकट्ठा कर रहे हैं। और इसके साथ साथ हम ज़रा माजी में भी जाएंगे। जिस तरह आपसे पहले भी हमने जिक्र किया था कि हम कुछ आपको माजी के भी वाक़यात बताएंगे ताकि आपकी याददाश्त जो है वो ताज़ा रहे। तो माजी का एक बड़ा मशहूर वाक़या है कि यहाँ पर 2014 के धरने में जब यहाँ पर पार्लियामेंट से बज़ाहिर बाइकाट किया गया था 8-9 महीने तक, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जुमाए नाज जिसमें इमरान खान, शफकत महमूद और यहाँ पर मुराद सईद, अली मोहम्मद खान जैसे पार्लियामेंटेरियन शामिल है, उनका जो है वो सारा दिन गुजरता था यहाँ पर। वो स्टेज पर खड़े रहते थे, तकरीरें करते थे, जज्बाती तकरीरें करते थे, सिविल नाफरमानी की दावत देते थे। लेकिन हुआ क्या कि 8-9 महीने के बाद यहाँ पर अयाज सादिक, जो अभी भी स्पीकर कौमी असम्बली है और उस वक्त भी स्पीकर कौमी असम्बली है, उनको कुछ उन्होंने खतूत दिए और दरख्वास्त दायर की कि हमें माली मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और ये माली मुश्किलात की वजह से हमें हमारे ड्यूज दिए जाएं। अब तरीका वारदात ये था कि जनाब साहबान कुछ देर के लिए यहाँ पर पार्लियामेंट चले जाते थे, कमेटियों के इजलास में जाकर दस्तखत कर लेते थे और दूसरी जनाब साहब दरवाजे से ये निकल जाते थे। और इसके बाद जब उनके 14, 15, 20 लाख रुपए तक के वजीबात जमा हुए तो अचानक उन्होंने पर्दे में जो है ये दरख्वास्तें देनी शुरू कर दी और इमरान खान समेत, मुराद सईद समेत सबको ये वाजिबात जो है कौमी असम्बली सेक्रेटरीट से दिए गए, जो फी कम से कम 14 लाख और 20 लाख रुपए के दरमियान बताई जा रही थी और उस वक्त ये कोर्ट भी हुई थी। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ कि जब ये मामला जो है मीडिया में आया तो यहाँ पर जब पूछा गया, उस वक्त नईमुल हक जो थे वो चीफ ऑफ स्टाफ टू चेयरमैन कहलाए जाते थे और मैं उनके साथ एक टीवी चैनल पे भी बैठा था, तो उन्होंने एक दावा किया कि हमने ये पैसे जो है उस वक्त 2014 में जो सैलाब आया था उसमें हमने उनको दे दिए हैं। और जब उनसे रसीदें पूछी गई तो उनके पास रसीद कोई नहीं था और ये मामला चलता रहा। आखिरकार उनको कहना पड़ा कि हमने ये पैसे जो है, पार्लियामेंटेरियन ने ये पैसे 14-14, 15-15 लाख की खतीर रकम जो है वो शौकत खानम को दी है। लेकिन जब शौकत खानम की बात की गई कि शौकत खानम में भी आपने जब चंदा दिया था तो उसकी रसीद कहाँ पे है, तो उन्होंने कहा ये एक गैर जरूरी बात है और उसको मामले को रफा दफा कर दिया गया। बज़ाहिर वो सिविल नाफरमानी की जो है वो तकरीरें करते थे, सिविल नाफरमानी की, पार्लियामेंट की वो करते थे कि हमें जी मैंडेट नहीं मिला। और कुछ आजकल भी इसी तरह हो रहा है कि यहाँ पर जो अरकान पार्लियामेंट है, चाहे वो सूबाई हों चाहे यहाँ पर कौमी असम्बली के, उनका कहना है कि जी जनाब साहब ये फार्म 47 की पैदावार है, फार्म 47 ये है, फार्म 47 ये है। लेकिन बड़े मजे की बात है कि यही पार्लियामेंटेरियन जो है ना सिर्फ यहाँ पर तमाम के तमाम जो है वाजिबात कौमी असम्बली से बतौर तनख्वाह वसूल कर रहे हैं, यहाँ पर तमाम वाजिबात जो है एक्सटेंडिंग कमेटियों के वो वसूल कर रहे हैं, इसके साथ साथ वो पार्लियामेंट लाजिस में बरजमा है और इसके साथ साथ उनके जितने भी मराहत हैं वो बखुशी जो है यहाँ पर ना सिर्फ इंजॉय कर रहे हैं बल्कि मुंह पे जो है वो कहते हैं ना कि कड़वा तू तू और मीठा मीठा हप हप। तो इस वक्त जो सूरत हाल है कि बज़ाहिर कहा जा रहा है कि ये फार्म 47 की पैदावार है और फार्म 47 की पैदावार की जो असेंबली है इनका हम बाइकाट करते हैं, लेकिन ये बाइकाट सिर्फ आम लोगों के सामने होता है। यहाँ पर उनके पूरे पूरे मराआत जो हैं, जितने भी उनके करता धरते बशमूल यहाँ पर जो है शेर अफजल मरवत, उनके तमाम वजबात इस वक्त पार्लियामेंट की यहाँ पर जो सेक्रेटरीट है उनको दिए जा रहे हैं। अब हमने थोड़ा सा इसको बैकग्राउंड, चूंकि वक्त की कमी है तो हम ज़रा जल्दी जल्दी आपको बताते हैं कि पिछले दिनों एक मुहिम चली यहाँ पर मुख्तलिफ सियासी जमातों की जानिब से कि शौकत खानम हॉस्पिटल को जो है यहाँ पर, और हमने इस बात की तस्दीक भी की कि 2024 क्या 2025 में भी यहाँ पर विफाकी हुकूमत और पंजाब हुकूमत की जानिब से जो यहाँ पर ज़कात की रकम है वो शौकत खानम को बाकायदा दी जाती रही है और ये 10 करोड़ से लेकर 30 करोड़ तक बताई जाती है सालाना के हिसाब से। तो यहाँ पर एक जो असूल है कि जिस इदारे को सरकारी रकम दी जाती है तो उसका ऑडिट करना भी बनता है। तो जब शौकत खानम के ऑडिट की बात आई तो आए बाएं शाएं शुरू हो गया और शौकत खानम के ऑडिट से जो है उसके साथ ही एक खबर निकलती है कि किस तरीके से यहाँ पर करोड़ों रुपए जो है इमरान खान के वकला को दिए गए शौकत खानम के फंड से। और उसके बाद खड़े हो गए इनके कान कि अब ये बात तो बाहर निकल आई तो अब इसको किस तरीके से जो है यहाँ पर इसको डाइवर्ट किया जाए। तो उस डाइवर्ट
डाइवर्ट करने के लिए एक इन्होंने हाल ही में जो है एक जो है यहाँ पर खत जारी किया है मुख्तलिफ टिकट होल्डर्स को, पार्लियामेंटेरियंस को, कि हर पार्लियामेंटेरियन और टिकट होल्डर जो है वो 2,40,000 रुपए का जो है यहाँ पर चंदा पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को देने का पाबंद है। बेशक वो 2 किस्तों में दें, और इस वक्त वो माली जो है परेशानी का शिकार है। यहाँ पर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को फंड्स की जरूरत है, लेकिन अगर देखी जाए तो ये सारे मामलात जो हैं वो टच कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं कि किस तरीके से जब शौकत खानम की बात आती है, उसके फंड्स की ऑडिट की बात आती है, तो उसके फौरन बाद जो है एक वो ड्रामा रचाया गया कि हमें जी फंड्स के कमी के शिकार हो चुके हैं और हमारे पास फंड्स नहीं है। लेकिन अभी भी सवाल यही मौजूद है कि शौकत खानम के वजूद से लेकर आज तक यहां पर सरकारी तौर पर उनको करोड़ों नहीं अरबों रुपए के फंड्स दिए गए, और ये हुकूमत का फर्ज बनता है कि अगर उनको जमीन भी दी गई थी, उनको फंड्स भी दिए जा रहे, तो उसका ऑडिट भी होना चाहिए। इस हवाले से उन अद्वियात की कंपनियां जो मुख्तलिफ किस्म की अद्वियात कैंसर के हवाले से बनाई जाती हैं, ये खबरें भी आती रहीं कि किस तरीके से यहाँ पर इंसानों पर वो ट्राई की जाती थी जो बैन अल-अक़वामी तौर पर बैन हुई थी, और यहाँ पर शौकत खानम के मरीजों पर वो इस्तेमाल की जाती थी। ये सारी खबरें जो है आज तक जो है ना इसकी तरदीद की गई, ना इसके हवाले से कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कोई जवाब देना मुनासिब समझा। तो अब भी यही कि फॉर्म 47 का ववेला करके यहाँ पर MNAs हजरात जो है मुख्तलिफ किस्म की मरात ले रहे हैं, तनख्वाहें ले रहे हैं, लेकिन साथ साथ में कह रहे हैं कि ये हुकूमत जो है वह नाजायज़ है। तो ये आपके सामने एक दोगली पॉलिसी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कि जब भी ये शिकंजे में आते हैं, जब भी किसी पकड़ाई में आते हैं, तो इनके पास बहाने होते हैं, और बहानों के इनके पास जो है वो इतनी बड़ी तादाद है कि आम आदमी सोच भी नहीं सकता। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।